क्योंकि ना ही शिव महापुराण असत्य है, ना ही गीता भागवत असत्य है, वो तो सत्य है। लेकिन उस सत्य को धारण करने के बाद, सत्संग को सुनने के बाद भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। सत्संग में बैठकर बड़ा मन लगता है, जब यहां से घर जाते हो ना, सब यही छोड़कर चले जाते हो, क्योंकि आपकी सुनने में फर्क है, क्योंकि आपको सुनना नहीं आता। बोलना तो आपको आता है, बोलने में तो सब परफेक्ट है महाराज, लेकिन सुनने में कोई परफेक्ट नहीं है। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो अत्र संस्थिता, श्रवणं तु कृतं सर्वेन तथा मननं कृतं। क्योंकि सत्संग में कैसे कैसे लोग आते हैं। कुछ भक्त आते हैं सत्संग में समय बिताने को, कुछ आते हैं व्यवहार निभाने को, और कुछ आते हैं आयोजन में कमी निकालन को, और कुछ आते हैं केवल प्रसाद मांगन को। यही चार प्रकार के भक्त यहां पर आते हैं सत्संग सुनने। लेकिन पांचवा भक्त वही सच्चा श्रोता है, जो सत्संग को सुनकर जिसका प्रभु चरणों में प्रेम हो जाए। जिस दिन आपका प्रभु के चरणों से प्रेम हो जाएगा, समझ लेना कि आपको सत्संग का फल प्राप्त हो गया है। जय। और जिस दिन सत्संग का फल प्राप्त हो जाएगा, प्रभु के चरणों से प्रेम हो जाएगा, आपका सत्संग का नियम बन जाएगा, तो स्वयं ही आपका क्षेम हो जाएगा। बस अनन्य भाव से। और ध्यान रखना, जब तक आपके हृदय भवन में, जब तक आपके हृदय में, मन में जब तक मोह, माया, द्वेष, छल, पाखंड जब तक आपके इस मन के घर के हृदय के अंदर है ना, तब तक वो प्रभु आपके हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता। और जिस दिन आपने अपने हृदय का भवन बिल्कुल खाली कर दिया, तो आपको प्रभु को बुलाने की जरूरत नहीं। वो हरि स्वयं अपना लोक छोड़कर आपके हृदय में बस जाएंगे, और वो मेरा कन्हैया ऐसे हृदय से चिपक जाएगा, हटाओगे तो भी नहीं हटेगा। अच्छा बताओ, जो भवन खाली हो उसी पे तो आप कब्जा कर सकते हो, लेकिन आपका हृदय का भवन तो राग, द्वेष, पाखंड, ईर्ष्या, बुराई से भरा हुआ है। याद रखना, जब तक आपका हृदय भवन सुंदर नहीं बनेगा, छल कपट को दूर नहीं करोगे, तब तक वो हरि आपके हृदय में नहीं आएंगे। और जिस दिन आपने अपने हृदय भवन को सुंदर बना लिया, सजा लिया, तो वो हरि क्या करते हैं? हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्यः। हरिरपि निज लोकम सर्वथा विहाय, वो अपने लोक को छोड़कर आपके हृदय में के भवन में जब बस जाएंगे, तब आपको जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। इसलिए याद रखना, यदि सत्संग का पूर्ण फल चाहते हो, तो अपने सभी दोषों को दूर कर। और दोष कैसे दूर होंगे? तुलसी बाबा कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कील करतार।
इस संसार में सभी वस्तुओं में सभी में गुण और दोष है, लेकिन उस गुण दोष को समापन करने के लिए उस वस्तु को प्रभु पर निवेदित कर दीजिए। जब आप वस्तु या अपने आप को जब प्रभु के चरणों में आप अर्पित कर दोगे, समर्पित कर दोगे, तो वो सारा दोष समाप्त होकर आपका ये मानव शरीर शुद्ध सोना बन जाएगा, सारी खोट समाप्त हो जाएगी। क्योंकि प्रभु भी कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए याद रखना, जब भी सत्संग में जाओ, प्रभु के चरणों में समर्पित होकर बड़े प्रेम भाव से सत्संग को श्रवण करो। श्रवण करने के बाद उस प्रभु की कथा को सुनने के बाद उस कथा को अपने हृदय में बसा लेना, बस आपको सत्संग का फल प्राप्त हो जाएगा। करके देखना, आपका जीवन बदल जाएगा। और जब प्रभु के चरणों में समर्पित भाव से जिस दिन आपकी आंखों से भजन करते करते, कीर्तन करते करते, कथा सुनते सुनते जब आपकी आंखों से अश्रुधार बहने लगे, समझ लेना आपन मेरे प्रभु का प्रेम हो गया। क्योंकि जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूं, इसको मैंने स्वयं अनुभव किया है। एक छोटा सा बालक जो माइक पर बोलना नहीं जानता था, माइक पर जाने से डरता था, केवल गुरुदेव के आशीर्वाद से और इस शिव महापुराण सत्संग के प्रभाव से ही आज मैं इस लायक बना। ये मेरे में कहां सामर्थ्य कि मैं आप जैसे ज्ञानी भक्तों को ज्ञान दे सकूं। ये सब सत्संग का प्रभाव है, प्रभु के चरणों से प्रेम का प्रभाव है। बस प्रभु के चरणों में समर्पित होकर, उस बाके बिहारी के चरणों में समर्पित होकर मेरे भगवान भोलेनाथ की कथा सुनते सुनते जब आपको कथा से प्रेम हो जाएगा, मेरे भोलेनाथ आप सबका कल्याण करेंगे। और बस एक बात कह देना, कृष्णा रटे से कृष्णा मिटे, कृष्णा कृष्णा बोल रे, कृष्णा रटे से कृष्णा मिटे, कृष्णा कृष्णा बोल रे, राधा रटे से बाधा कटे, राधे राधे बोल रे, कृष्णा रटे से कृष्णा कटे रे, कृष्णा कृष्णा बोल रे, कृष्णा रटे से कृष्णा मिटे। आनंद भाव के साथ सुबह शाम उस परमात्मा का नाम लेना है, उसके चरणों से प्रेम करना है। और इस सत्संग में आकर, कथा सुनकर
क्या करना है? मन मंदिर में श्याम बसा लो, मीरा के घनश्याम बसा लो। मंदिर में श्याम बसा लो, मीरा के घनश्याम बसा लो। तन को कुल है मन तन को कुल है मन वृंदावन, मन में अमृत घोल दे। कृष्णा तेरे कृष्णा तेरे कृष्णा कृष्णा बोल दे। राधा रटे से राधा रटे से राधे राधे बोल रे। कृष्णा रटे से कृष्णा रटे। आनंद लीजिए। और याद रखना, ये जीवन हमेशा रहने वाला नहीं है। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चला। उस सत्य को पहचानो, क्योंकि यहाँ पर हमेशा कोई भी नहीं रहने वाला है। याद रखना, ये जग चिड़िया रैन बसेरा, उड़े जाएगा होत सवेरा। ये जग चिड़िया रहने बसेरा, उड़ जाएगा होते सवेरा। और याद रखना, वो श्याम, वो परमात्मा कहीं नहीं मिलेगा। वो परमात्मा तो आपके अंदर बैठा हुआ है। याद रखना। और सत्संग के माध्यम से मन मंदिर में श्याम बसा ले। मन मंदिर में श्याम बसा रे। मन मंदिर में श्याम बसा ले। मन मंदिर में श्याम बसा रे। अंदर के पट खो। कृष्णा रटे से राधा मिटे रे। कृष्णा कृष्णा बोल रे। राधा रटे से बाधा कटे से राधे राधे बोल रे। कृष्णा रटे से कृष्णा मिटे रे। मेरे श्याम, मेरे श्याम। और इस सत्संग को सुनते सुनते क्या करना है? ध्यान से सुनना। प्रेम मगन हूँ नाम रटे जा। प्रेम मगन हो नाम रटे जा। राधे कृष्णा श्याम रटेगा। राधे कृष्णा श्याम रटे जा। बस एक बार प्रेम से, भाव से
चरणों में समर्पित होकर इस प्रभु का नाम ले लेना, कितना आनंद मिलता है, क्योंकि मिलता है सच्चा सुख केवल तेरे चरणों में प्रभु। कृष्ण कृपा मानव तन पायो, 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 ये जीवन अनमोल कृष्णा तेरे कृष्णा तेरे कृष्णा कृष्णा बोल रे। दोनों हाथों को ऊपर किए से बाधा कटे से राधे राधे बोल रे। कृष्णा रटे से बाधा कटे से कृष्णा कृष्णा बोल रे। राधा रटे से बाधा कटे रे राधे राधे बोल रे। कृष्णा रटे से कृष्णा तेरे कृष्णा कृष्णा बोल रे। राधा रटे से बाधा कटे रे राधे राधे बोल रे। बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो राम राम बोलो बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम, बोलो श्याम बोलो श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, हर हर बोलो राम राम, हर 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 और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। कल की कथा में बहुत सुंदर सुंदर बहुत छोटे छोटे उपाय जो खुद पर आजमाए हुए हैं, आपके जीवन को बदलने के लिए, आपके जीवन को खुशहाल करने के लिए और सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए कल आपके सामने पुनः विराजमान होऊंगा। तो किस समय हो चुका है? कितने ओम लोगों को शांति शांति शांति। आचार्य जी पसंद ना है, जरा हाथ खड़े करके एक बार जोर से आचार्य जी के लिए जयकारा लगा दीजिए। जय जय श्री राधे श्याम। और आज आपको एक बहुत खुशखबरी सुना रहा हूं। अपने साथ में आचार्य जी 4-5 वस्तु ऐसी लेके आए हैं जो ये किसी को नहीं देते, पर मैंने जब यहाँ की समिति का विवरण किया और जिसे लेना है वो आज ही ले लेना, शायद कल ना मिले। सिद्ध किए हुए 5 पारे के शिवलिंग लाए हैं, सिद्ध किए हुए 5 लक्ष्मी गणेश लाए हैं और सिद्ध किए हुए दक्षिण वृत्ति 5 शंख लाए हैं। अब ये 5 कौन सौभाग्यशाली होंगे? और 50 इन्होंने 27 जड़ी बूटियों की ऐसी धूप और तेल तैयार किया है जिसको मैं भी प्रयोग में करता हूं, पर इसका प्रयोग रोज नहीं करना है। आप तेल और धूप, शिवलिंग, ये शंख आदि सभी सबसे पीछे जो स्टॉल लगी वहां मिलेगा, लेकिन प्रयोग धूप का कैसे करना? तेल का धूप केवल सोमवार को सुबह और शाम
केवल एक हफ्ते में एक दिन जलाना है। एक हफ्ते में कौन से दिन जलाना है? जोर से बोलो। सोमवार। और तेल का दीपक, वो लाल रंग का तेल है, 27 जड़ी बूटियों का, खुद अपने हाथ से बनाते हैं, इसलिए उसका व्यापार नहीं होता, बहुत ज्यादा इकट्ठी नहीं होती, इसलिए आज ही केवल लेकर जाएं। और तेल हर शनिवार को नए मिट्टी के दीपक में रूई की फूल बत्ती बनाकर घर के मंदिर में शनिवार को सुबह भी थोड़ा तेल डाल के जलाना और शाम को भी तेल डाल के जलाना। और धूप और तेल के द्वारा आपके घर में बरकत, सुख, संपत्ति, रोग मुक्ति, संकट मुक्ति, दुख मुक्ति का फल मिलेगा। और अभी आपको जो पटके दिए जा रहे सभी खोलकर गले में डालें। आज गणेश जी का उत्सव है और एक बार कथा का विराम देने से पहले गणेश जी के बारे में, गणेश जी के उत्सव को विधि विधान से धूमधाम से मनाइए। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। सभी अपने स्थान पे बैठे रहे, कोई ना उठे, सभी स्थान पे बैठ जाए। जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता धरी पार्वती पिता महादेवा। माता धरी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। पान चढ़ फूल चढ़ और चढ़ देवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डू बन का भोग लागे सभी बैठे रहे अपने स्थान पर, कोई ना उठे। लड्डू बन का भोग लागे संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजधारी। एक दंत दयावंत चार भुजधारी। माथे पे सिंदूर सोहे चूहे की सवारी। माथे पे सिंदूर सोहे चूहे की सवारी। दीनन की लाज राखो, दीनन की लाज राखो, संकट हरो देवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता तारी पार्वती पिता महादेवा। जय हो। अंधन को आँख दे, कोढ़िन को काया। अंधन को आँख दे, कोढ़िन को काया। वांछन को पुत्र दे, निर्धन को माया। महाजन को पुत्र दे, निर्धन को माया। तुलसीदास शरण आए, कृपा करो देवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश, जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। जय गणेश पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा। माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश
पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा। मोरया। सभी से निवेदन है, पंडाल में बैठे रहे अभी। कोई भी नहीं उठेगा, नहीं सबके साथ में चूहा चला जाएगा। तालियों के साथ मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे पानीपत नगर के सुप्रसिद्ध समाज सेवी दानवीर सहयोगी आदरणीय श्री राजीव गुप्ता जी। जोरदार तालियों के साथ प्रार्थना करता हूं कि आप मंच पर आएं, अपने परिवार सहित आएं, पुत्र भी आ जाएं, चिराग जी, श्री चिराग जी और परिवार के सभी सदस्य जो इनके साथ आए हैं सभी मंच पर आ जाएं। एक बार जोरदार तालियां इस भामा शाह के लिए, जो सादगी नम्रता। इन्होंने कहा था कि मैं मंच पर नहीं आता, मेरी जो सहयोग है, लेकिन हमने कहा नहीं, आप महाराज श्री का अभिनंदन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए एक बार मंच पर आपने जरूर आना है। तो एक बार जोरदार तालियां। आकाश होम फिनिशिंग पानीपत और गुप्ता स्पिनिंग मिल इनकी है। सुप्रसिद्ध समाज सेवी हैं, उद्योगपति हैं। हमारा सौभाग्य है एक ऐसी विभूति अपने परिवार सहित महाराज श्री का आशीर्वाद लेने के लिए हमारे बीच में आ रही है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। चांद से जब मुलाकात होती है तो ढेरों सारी बात होती है। चांद से जब मुलाकात होती है तो ढेर सारी बात होती है। वो कहता है मेरे पास सितारे हैं, हम गर्व से कहते हैं हमारे पास ऐसे सतगुरु प्यारे हैं, ऐसे सतगुरु प्यारे हैं, ऐसे संत प्यारे हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और महाराज श्री शशिकांत जी, आचार्य शशिकांत जी महाराज हमारे बीच में हैं। मैं तो इनकी आवाज का कायल हो गया। ठाकुर जी की, माँ सरस्वती की कितनी असीम कृपा है आदरणीय महाराज श्री के। मैं तो इतना कहूंगा कि मेरा विश्वास है तुझ पे साहिबा है भोलेनाथ। आपके श्री चरणों में नमन करते हुए इतना मांगता हूं अपने गुरुदेव के लिए कि मेरा विश्वास है तुझ पे साहिबा, कृपा कर ये प्यार बनाए रखना। हमारे आचार्य जी सदा खुश रहे, इन पर खुशियां लुटाए रखना और इसी तरह धर्म का प्रचार व प्रसार करते रहे। मैं प्रार्थना करूंगा पटके के लिए स्मृति से पगड़ी पहना करके थोड़ा सा आगे आ जाएं, थोड़ा सा आगे आ जाएं, थोड़ा सा पटका पहना करके, ब्रोच लगा करके, सुच्चे मोतियों की माला पहना करके संजय जैन जी, जिंदल जी, गुप्ता जी मिल करके कोई भी खड़ा नहीं होगा, सम्मान कर रहे हैं और स्मृति चिन्ह देकर के भी सम्मान कर रहे हैं इनके पुत्र चिराग जी को भी। तबले वाला तो रहो ना, तबला तो रहे। जाइए। कोई भी जो खड़ा है वो खड़ा रहे, जाएगा नहीं बिना प्रसाद लिए। और मैं समिति से कहूंगा कि अभी प्रसाद शुरू ना करें, आरती से पहले बिल्कुल भी प्रसाद ना बांटे। ये शिव पुराण का अपमान होता है। जब तक आरती पूरी ना हो कोई प्रसाद लेना भी नहीं चाहिए, वो अमृत नहीं बनता। और आरती में जितने लोग पीछे खड़े हो मेरे आगे आ जाए। अभी कोई खड़ा नहीं होगा, सम्मान हो रहा है। बड़ा ही सुंदर व पावन अवसर है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप अपने स्थान पर बैठ करके भी आए हुए अतिथियों का अभिनंदन कर सकते हैं। जोरदार तालियां। गौरव जी से कहूंगा कि वो भी दानवीरों का सम्मान कराएं जिन्होंने कन्याओं के। लीजिए, मैं प्रार्थना करूंगा आदरणीय श्री गौरव विशिष्ट जी से कि वो भी जो इनके पास नाम है वो सूची बोले। जो खड़े हो इधर हाथ जोड़ के खड़े रहे, कोई भी प्रसाद नहीं बांटे। हरि ये संत का आदेश है। हरि हरि बोलिए शंकर भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, जय भोलेनाथ की। चिंता किस बात की, बहुत सुंदर बात शास्त्रों में कही है। निदानादिकम किश्चित दृश्यते भुवनत्रे दानेन प्राप्यते स्वर्गः, श्री दानेनैव लभ्यते। अर्थात तीनों लोकों में दान से बढ़कर कुछ दिखा ही नहीं देता। तीनों लोकों में
दान से बढ़कर कुछ दिखाई ही नहीं देता और दान से दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। और यह भी कहा है कि लक्ष्मी के दान से दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। अर्थात मानव सेवा विश्व कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में कन्या शिक्षित देश सुरक्षित जो अभियान चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, आज ऐसी अनाथ बेसहारा बेटियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं।